कोर्ट में खुद को फंसता देख वेटर चलाया क्रिश का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अरमान लेकर आएगा अभीरा की बेगुनाही का सबूत। अपकमिंग ट्रक में देखने को मिलने वाला है कि तान्या अब अंशुमन के सामने दिया जलाने की जगह हंगामा खड़ा कर देती है और उसकी तस्वीर भी, और अरमान को ही अंशुमन की मौत का जिम्मेदार ठहरा देती है। लेकिन पुलिस को की कोई और बुलाता है जिसका पता भी नहीं चलता। यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि इस चीज का क्रिश फायदा उठा रहा होता है, जैसे कि तो पुलिस उसी ने बुलाई है और वह तान्या का साथ देता, और तान्या को तो झटका लगता है कि अंशुमन की डेथ की वजह में मिलने जहर की वजह से हो सकती है, और वह कहती कि यह तो अभीरा ने किया है। और उसके बाद क्रिश जो है तान्या का विश्वास जीतने की खातिर अबीर को फंसाने की कोशिश करता है और प्रॉपर्टी की खातिर भी यहाँ पर अभीरा पर इल्जाम लगा। यहाँ पर क्रिश को पता भी नहीं चलता और वह बहुत बड़ा हिंट अरमान को दे जाता है गुस्से में, और कहता है कि यह उनकी प्रॉपर्टी की मालकिन बनना चाहती है, और बेचारे के सामने आंसू बहाकर इसी ने सब कुछ नाटक किया होगा। और देखने को मिलने वाला है कि उसे वह यह भी कहता था कि काफी में भी शायद इन्होंने कुछ मिलाया होगा। तो अरमान को इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वह यहाँ पर अबीर के लिए केस लड़ता है, जहाँ पर क्रिश अपनी फॉर्म को भी मना कर देता है, और यहाँ तक कि काकासा या फिर संजय कोई भी केस नहीं लड़ सकता क्योंकि वह इसी फॉर्म काम करते हैं, और कि हर तरह से अभीरा का सहारा जीने की कोशिश कर रहा होता है। और अरमान काश कि यकीन बता तक गई कोई वह नहीं क्रिश ही कर सकता है। और यहाँ पर जो है अब अबीर की बेगुनाही का सबूत लाने की खातिर अरमान पहुंचता है इस रेस्टोरेंट में, जहाँ पर अंशुमन और अभीर ने कॉफी दी थी। उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहा था अरमान, और वहाँ पर एक वेटर उसे छुपाकर वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा होता है हो जाए। देखने को मिलता है कि अरमानों से भागते हुए देख लेता है और वह उसके पीछा करता नजर आता है, और तभी उसके पॉकेट से क्रिश का विजिटिंग कार्ड गिर जाता है और अरमान के हाथ वह लग जाता है, और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यह हो ना हो कुछ तो सब जरूर जानता है। और अरमान उसका पीछा करके उसको पकड़ लेता है। देखने को मिलता है कि अगर तुम गवाह बनोगे तो तुम बच सकते हो। मुझे यह तो पता है कि तुम इस केस के बारे में कुछ तो जानते ही हो, और अगर तुमने सच नहीं बताया तो यह सारा एग्जाम है तुम पर डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास ही सिटी फुटेज है कि वह कॉफी की जगह जो तुमने दूसरा पैकेट रखा था वह जहर का था, और अगर तुम पर ही आने वाला है। असली मुजरिम का नाम नहीं बताया तो इसके बाद वह बेटा डर जाता और कहता है कि वह गवाह बनेगा कोर्ट में। यहाँ पर अब क्रिश काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वह अभीरा को सजा दिला कर ही रहेगा। सभी घरवाले मिलाया गया था और लास्ट वक्त में कोई और नहीं अभीरायुम के साथी। तो यह तो बिल्कुल साफ कैसे हैं, अभी रखो आप सजा सुनाई। लेकिन अरमान कहता है क्रिश इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें भी पता है कि कैसे कभी भी रुख बदल सकता है। और तभी यहाँ पर अरमान कटघरे में वेटर को बुलाता है। उसे देखते ही क्रिश को पसीने आ जाते हैं। मैं देता और कहता है कि क्रिश क्या हुआ, तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है तो पसीने पहुंच को अभी तो कैसे शुरू हुआ है। जिसके बाद क्रिश के पसीने छूट रहे होते हैं और सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर कृष्णा डर क्यों रहा है। उसके बाद यहाँ पर अरमान एक सीसीटीवी फुटेज चलाता है जिसमें कोई और नहीं वेटर ने वह पैकेट बदल दिया था, और सबको लगता है कि शायद वेटर नहीं है, सब कुछ किया है। लेकिन अरमान कहता है कि जब शाम मामला इतना ही नहीं है, उसके बाद यहाँ पर वेटर अपना जुर्म तो कबूल करता है, लेकिन साथ में ही वह असली गुनहगार का नाम बताता है। डरते हुए क्रिश की तरफ देख रहा होता है। अरमान कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम सच बोलो। उसके बाद वेटर इशारा करता है क्रिश की तरफ, और क्रिश के होश उड़ जाते और तान्या को तगड़ा झटका लगता है। अभी रह के भी होश उड़ जाते हैं, और अरमान और पूरी जज साहब के सामने वो वेटर कहता है कि इन्होंने ही मुझे वह पैकेट बदलने के लिए कहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि उसमें जहर था। मैंने कुछ पैसों की खातिर जज साहब यह सब कुछ किया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है। और वह अपना जन्मदिन कबूल कर लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन आप क्रिश को सजा सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रिश को हो जाएगी सजा सबके सामने, और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। और वह कहता है कि मैं कुछ नहीं किया है, और तान्या यहाँ पर उसे जोरदार
थप्पड़ मारती है। कोर्ट में अभिराशि भी माफी मांगती और जज अभिया को बेगुन रहा कर देते हैं। तो देखने को मिलने वाला है अब किए की सजा मिलने वाली है और यहाँ पर सबके सामने गिड़गिड़ाते नजर आएगा कृष, और जब कोई उसकी नहीं सुनेगा तो यहाँ पर वह जाते जाते कहा जाता है कि इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और देखना दिलचस्प होने वाला कि यहाँ पर